Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. So we have to start it today assignment. School based assignment है हमारी 2021 की. तो ग्रेड 8 यानी क्लास 8 की है मैथ्स की. ठीक है, आप आज हम वो करेंगे. आपको 4 ऑप्शन दी में इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सर्कल करना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. आप मेरे साथ साथ अपनी वर्कशीट निकाल लें. जो आपकी असेसमेंट है यानी टेस्ट है उसको आप निकाल लें और मेरे साथ साथ आप पेंसिल से या पेन से फिल करते जाएं. ठीक है, नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आ सबसेट ऑफ 178 इज. तो इसका राइट आंसर इस डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, 7 है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है आ सबसेट ऑफ 2b इज. 2 इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखें, आ सबसेट ऑफ 579 इज. इसके अंदर आप जो है राइट आंसर इसका है डी. डी को आप सर्कल कर दें. क्वेश्चन नंबर 1 आ सबसेट ऑफ 0x इज 0. ठीक है, ए ऑप्शन को आप टिक कर दें, सर्कल कर दें. सही है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. आप क्वेश्चन नंबर 2 में हम पावर सेट, पहले सबसेट का बताया गया, अब नेक्स्ट आपका पावर सेट. पावर सेट है 21 इज. 21 आपका जो पावर सेट होता है उसमें इनफाइनाइट स्टार्टिंग में आता है सेट बनाने के लिए. बाकी फिर हम उसके अंदर जितने हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उसको हम ऐड करते चले जाते हैं, उसका सेट बना लेते हैं. ठीक है, तो इनफाइनाइट और फिर इसके बाद 21, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, इसको आप सर्कल कर लें. अब आपके नेक्स्ट है पेज नंबर 2 पे. आप देखें पेज नंबर 2 पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, पावर सेट ऑफ 20 इज. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है. बी ऑप्शन को आप सर्कल कर लें. तो इसके अंदर सबसे पहले इनफाइनाइट आ जाएगा. जब आप सेट बनाएंगे तो फाइनाइट के बाद जो है वो 20 आपका नेक्स्ट उसके अंदर हमारा सेट बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा पावर सेट है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पावर सेट ऑफ ए एंड 2. इसके अंदर आप देख सकते हैं पहले हमारा फाइनाइट आएगा, फिर ए, फिर 2 और फिर A2 का फिर दोबारा से सेट बन जाएगा. तो ये हमारा सेट क्या हुआ, A2. ठीक है, और फाइनाइट A2 यानी डी ऑप्शन को आप सर्कल कर लें. क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पावर सेट ऑफ ए बी का आप खुद जिस तरह से हमने पहले पावर सेट को देखा है इसमें भी हम सबसे पहले इनफाइनाइट आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर ए बी को हम का सेट बना देंगे. तो हमारा टोटल जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है. बी ऑप्शन को आप सर्कल कर लें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर हमने करने हैं. इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी पे डिवाइड नहीं होते, यानी मतलब उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते. यानी अगर हम स्क्वायर रूट ले तो उसका स्क्वायर रूट नहीं बन सकता. अगर आप 9 का भी देखें तो 9 का स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर लें तो हमारे पास हम अंडर रूट को ख़त्म कर सकते हैं स्क्वायर को कट करके अंडर रूट से. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 3 इसका आंसर आ सकता है. लेकिन 5 ऐसा इरेशनल नंबर है जो अपने नंबर्स इसके अंदर हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते. तो 5 इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो ए आपको सर्कल कर दें. क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर जो है इसके अंदर कौन सा, वो 49 है. तो आप इसको सर्कल करें. नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर मैंने आपको कहा है कि 15 है, तो 15 को आप सर्कल कर लें. इसके अंदर आपकी दो ऑप्शन आ सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो आप इसका आप देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्वायर रूट 7 है आपका, इज एन डैश नंबर. ठीक है, तो इस रैशनल नंबर है तो इसको आप सर्कल कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्क्वायर ऑफ बताएंगे. ठीक है, तो 17 का अगर हम स्क्वायर लें, ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 तो क्या आएगा, 289. डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें. नेक्स्ट आपका है द स्क्वायर ऑफ 32. 32 को आप मल्टीप्लाई बाय करें 2 टाइम्स तो आपका आ जाएगा 1024. सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें. इस तरीके से स्क्वायर ऑफ 0.09 इज. इसको भी आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.0081 आ जाएगा. ठीक है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. इसको आप सर्कल कर दें बी ऑप्शन को. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. इसमें भी आपने स्क्वायर ही लेना है. 0.03 इज, तो 0.0009 आ जाएगा. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 9 एंड 169. 9 का अगर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है और 13 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है. तो स्क्वायर रूट लेने हमारा कैंसिल हो जाएगा और 3
बाय 13 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, तो ए ऑप्शन को आप टिक कर दें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर स्क्वायर रूट का किया था, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी स्क्वायर रूट का इसी तरीके से ख़त्म करेंगे, यानी 3 × 3 और फिर 36 को हम करते चले जाएंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 आप ए ऑप्शन को सर्कल कर दें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आप देखें, पेज नंबर 3 पे देखें, हमारा है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है 0.49। अब इसका स्क्वायर लें तो 49 को 7 × 7 होता है, तो 7 आपको स्क्वायर रूट करके स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, स्क्वायर से कट हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमारे पास 0.7 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप स्क्वायर रूट देखें और 1.69 इज 1.3, ए ऑप्शन को आप सर्कल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द क्यूब, आप क्यूब देखें बेटा, आप क्यूब यहाँ पे लेना है। क्यूब रूट्स ऑफ 125 इज, तो 5 × 5 × 5, ठीक है। 3 दफ़ा हम 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आता है, और जब क्यूब रूट लेते हैं तो उसमें हमारे पास तीनों को हम एक कंसीडर करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 का आप नेक्स्ट देखें, क्यूब स्क्वायर रूट 343 है आपका, 7 सही आंसर है, बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप पार्ट देखें, क्यूब जो है वो 216 है, तो उसका 6 आंसर सही है, इसको अंदर आप बी को सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 द क्यूब रूट ऑफ 4096 इज 16, ठीक है। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, यानी 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई आप करोगे तो सेम आपका 4096 आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बाय कन्वर्टिंग 41 into equivalent number with base 8 we have, तो इसका सही आंसर क्या है 51, जो है वो ब्रैकेट डाल के 8 है, ठीक है। 8 इसकी पावर है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बाय कन्वर्टिंग 30 into an equivalent number with base 5 we have, तो बेस 5 अगर हम करें तो हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 111, और इसके जो है बेस कितनी आएंगी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है 203 बेस 5 है, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1012, ठीक है, बेस 2 है, तो इसका सही आंसर है बी को आप सर्कल करते हैं 510, ठीक है। बी ऑप्शन आपकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं, 1012 इसकी जो है वो बेस है, प्लस 10 बेस 2 है, इज इक्वल टू, तो राइट आंसर इज 1112, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, इसको आप सर्कल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 121 जो है वो आपके इसके बेस जो है वो 5 है, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर है, प्लस 12 ब्रैकेट जो है वो उसके बाद है 5, ठीक है, बेस इसके आगे इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर है 1335, ठीक है। इसके जो करेक्ट आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 74D प्लस 24D, यानी 24 बेस इसकी क्या है 8 है, तो इसका करेक्ट आंसर 120 है, ठीक है, बेस आ गई इसकी 8, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 का 11 2 प्लस 11 2 बेस है, ठीक है, ब्रैकेट डाल के प्लस फिर 14 ब्रैकेट डाल के आपकी 5 बेस आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 22 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 11 2 × 11 2 इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर 101, ब्रैकेट आप डालेंगे तो इसके 2 जो है इसकी बेस आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 13 बेस है 5 × 10 बेस 5, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी 130 बेस क्या आगे इसकी 5, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट आप पेज नंबर 4 पे जाएं, और पेज नंबर 4 पे आप देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में 32 8 × 7 8, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 266 8, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें।
क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मंथली इनकम ऑफ सना इज ₹50,000 एंड रीडिबेट इन टैक्स इज 40 लाख, ठीक है। तो हर एनुअल इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5% इज, तो इसके अंदर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इज 10,000, ठीक है। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, 10,000 रुपीज़, ठीक है। डी ऑप्शन को आपने सर्कल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द एनुअल इनकम ऑफ शाकिब इज ₹45 लाख, ठीक है, ठीक है। 4,50,000 इफ वी for 44 lakh is expected from tax, then the amount of income tax at the rate 5% is, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन का सर्कल करें, 25,000 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सना बोरोस 50,000 rupees from bank at the rate of 2% mark up per year for 2 years, amount जो है वो पेड बाय हर बैंक एज मार्क अप इज 2,000 रुपीज़, ठीक है। इसी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अहमद बोरोस रुपीज़ 1,50,000 from a bank at a rate of 8% from 2 years. The amount of markup from 2 years will be 24,000, ठीक है। 24,000 रुपीज़ है इसका करेक्ट आंसर, तो इसी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, अली ब्रॉट अ मोबाइल फ्रॉम 20,000 एंड सोल्ड it from the rupees 16,000, his loss percentage is 20%, ये ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, नदीम ब्रॉट अ लैपटॉप रुपीज़ 80,000 and sold it for 60,000, his loss percent is 25%, सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, काशिफ ब्रॉट अ कंप्यूटर रुपीज़ 40,000 एंड सोल्ड, यानी इसने जो बेचा था वो 25,000 में बेचा, हिज लॉस परसेंटेज इज 37.5%, ठीक है। सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 है, अली ब्रॉट अ बाईसाइकिल फ्रॉम 10,000 एंड सोल्ड इट, यानी इसने जो बेची थी वो 8,000 में बेची, हिज लॉस परसेंटेज इज 20%, ए ऑप्शन को आप सॉरी बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, 20%। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 5 पे आप देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है, हारिस ब्रॉट अ काउ फॉर 1 lakh, ठीक है, एंड सोल्ड इट इन रुपीज़ 1,25,000, हिज ब्रॉड परसेंटेज इज, यानी इसमें इसने प्रॉफिट कमाया है। पहले में लॉस आया था, तो लॉस में हम हमारा जो है वो माइनस में करेंगे और डिवाइड वगैरह करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसका जो आंसर आएगा वो 25% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, असलम ब्रॉट अ काउ for rupees 1,25,000 and sold it from the rupees 1,30,000, his percentage profit is 4, आपका सही करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अली ब्रॉट अ मोटरसाइकिल रुपीज़ 60,000 and sold it 66,000, his percentage प्रॉफिट इज 10% है, तो ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, आमिर ब्रॉट अ साइकिल फॉर 8,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 8,960, हिज परसेंटेज प्रॉफिट इज 12%, ठीक है। ए सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द डिग्री ऑफ पोलोनोमियल 2y4 plus y2 plus 5 is 4 is the correct answer, सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पोलिनोमियल 5x y4 minus y3 plus y minus z is 3 is the correct answer, बी ऑप्शन का सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4y2 plus 3x
प्लस वाई, अगर आप इसके अंदर डिग्री देखें तो ट्रू वाई की जो है वो ट्रू है, तो डिग्री तो हमने वो लिख देनी है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, डी को आप सर्कल कर दें, सॉरी ए को आप सर्कल कर दें, टू इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ अ डैश पॉलिनोमियल। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज़ जो है वो बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस फाइव प्लस 2x² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर है 3x² माइनस 2y माइनस 2। ठीक है, इस करेक्ट आंसर इस बी को आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 का देखें नेक्स्ट पार्ट, 9x² प्लस 2y माइनस 3 प्लस 2x² माइनस 4y प्लस y 5 इज इक्वल टू, द करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, 11x² माइनस 2y प्लस 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, बी को आप सर्कल करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 7x² माइनस 2x प्लस 5 माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन का सर्कल करते हैं, 4x² माइनस 5x प्लस 1। फॉर क्वेश्चन नंबर 14 देखें, x6 प्लस 10x माइनस 2 माइनस 7x6 प्लस 20x माइनस 5, तो इसका करेक्ट आंसर है आपको पेज नंबर 6 पे आप देख सकते हैं। आपके हो सकता है आगे पीछे ऑप्शंस हों पेज पे, तो आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देख कर उससे ऑप्शन फिलअप कर दीजिएगा। तो राइट आंसर इज सी, -6x6 माइनस 10x प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अब आपने फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन में आप देखो, 13x² प्लस 5x माइनस 13x माइनस 5 इज, तो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है, x माइनस 1 13x प्लस 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए को आप सर्कल कर दें। फैक्टराइजेशन का आपका नेक्स्ट पार्ट है, 9x² प्लस 11x प्लस 9x माइनस 11 इज इक्वल टू, इज है ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर, x माइनस 1 9x प्लस 11। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 का, फैक्टराइजेशन ऑफ x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12 इज, इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, x प्लस 6 x प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का नेक्स्ट पार्ट देखें, 5x² प्लस 3xy माइनस 5xy माइनस 3y² इज इक्वल टू, द राइट आंसर इज ए, x माइनस वाई और 5x प्लस 3y। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, फैक्टराइजेशन ऑफ माइनस 3x² प्लस 4xy प्लस xy² इज, द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, आप ए ऑप्शन को सर्कल कर दें, -xy 3x माइनस 4 माइनस वाई। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं, फैक्टराइजेशन ही है, -7x² प्लस xy प्लस 2xy² इज करेक्ट आंसर ए है, -xy आपके ब्रैकेट में आ जाएगा 7x माइनस 1 माइनस 2y, यानी एक करेक्ट आंसर, तो उसको आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, आप इसको कुछ से सॉल्व करें और सॉल्व करके आप देखें आंसर का यही की का आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 16 देखें, 16 में है आपका x² वाई जेड माइनस 7xy² जेड माइनस xyz² इज इक्वल टू, राइट आंसर इज डी, xyz ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई 7y माइनस जी, तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, 5a² माइनस 10ab प्लस 20a इज इक्वल टू 5a, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a माइनस 2b प्लस 4, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इफ x प्लस 1 बाई x is equal to -13, then the value of x² plus 1 by x² is, the right answer is a ऑप्शन को आप सर्कल करते हैं, 167। क्वेश्चन नंबर 17 का ही नेक्स्ट पार्ट है कि इफ x माइनस 1 by x is equal to 11 minus 11, then the value of x² plus 1 by x² is, तो इसमें आप फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला के लिहाज से आपका आंसर आएगा। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर 123।
क्वेश्चन नंबर 17 है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 20 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखें पेज नंबर 7 पे, ठीक है, पेज नंबर 7 पे निकालें। इसका राइट आंसर है बी को आप सर्कल कर दें 398 का, ठीक है। 17 क्वेश्चन का जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 19 है देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज। इसके हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे तो उसका आंसर निकल आएगा। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन को आप सर्कल करें 363, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है 16 ए स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर। इसका राइट आंसर बी को आप सर्कल करते हैं 4a प्लस 6b, ठीक है, यह ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने लिखना है 4a माइनस 6b, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी को आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। फैक्टराइजेशन ऑफ 4 माइनस 121 वाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ए 2 माइनस 11 वाई 2 प्लस 11 वाई, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 9x स्क्वायर माइनस 225, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, बी ऑप्शन का सर्कल करते हैं। 3x माइनस 13, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट जो है आप देख सकते हैं इसमें प्लस में ऑप्शन आ गया, तो 3x प्लस 15, तो इसके अंदर हम फार्मूला पुट करेंगे। तो फार्मूले के लिहाज से आपका ये सही आंसर आ जाएगा, तो आपका सही करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ही एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 6 एक्स स्क्वायर माइनस 256 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू करेक्ट आंसर इज बी एक्स माइनस 16 बाई एक्स प्लस 16 वाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बी। नेक्स्ट है 19 फैक्टराइजेशन ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, इसका राइट करेक्ट आंसर है बी 5x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका फैक्टराइजेशन ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इस राइट करेक्ट आंसर है ए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, आप इसको सर्कल कर दें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर लें तो हम इसका करेक्ट आंसर है ए, इसको आप सर्कल कर दें। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ए प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू करेक्ट आंसर है ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। After eliminating y from equation x plus y is equal to 10m and y is equal to 5 we get, ठीक है, तो अगर हम y के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 5, तो जो है 5 नेक्स्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। आंसर सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 आफ्टर एलिमिनेटिंग x फ्रॉम द इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 20, तो एंड x इज इक्वल टू -3 वी गेट, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन जो है वो सही है, तो y इज इक्वल टू 23 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके जो है आफ्टर एलिमिनेटिंग y फ्रॉम द इक्वेशन x प्लस वाई 14, एलिमिनेटिंग का मतलब होता है निकाल दें। अगर y की जगह हम वैल्यू को पुट करेंगे -3 की वैल्यू y की पुट कर देंगे तो उससे आंसर निकल आएगा, ठीक है, और जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 15 है, डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 आफ्टर एलिमिनेटिंग y फ्रॉम द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू हम जब 6 पुट करेंगे तो हमारा जो वी गेट आंसर यू कैन सी ऑन द पेज नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर है सी x माइनस 2, ठीक है, ये आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा ज्योमेट्री वर्क स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप ज्योमेट्री वर्क देख सकते हो कि इसके अंदर जो है आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। इन द गिवन पैराग्राफ बनाना आपने, पैरेलल ग्राम बताना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या है 65 डिग्री आ जाएगा। अब इस वैल्यूज़ को आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो आप निकालोगे तो आपका सेट एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 21 देखें। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन
पैरेललोग्राम इज 1, ठीक है। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। नेक्स्ट आपका इन द गिवन पैरेललोग्राम इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 136, बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 21 का ही इन द गिवन पैरेललोग्राम द वैल्यू ऑफ एक्स इज 15, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखें, इनको आपने सॉल्व करके ये आंसर निकालने में आपको सिर्फ की आंसर बता दूँ, ठीक है। 22 है इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, इसमें आपने एक्स की वैल्यू बतानी, तो एक्स की वैल्यू इज 4 है, ठीक है। नेक्स्ट आप पेज नंबर 9 पर आ जाएं। ये है क्वेश्चन नंबर 22 इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो करेक्ट आंसर सी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 आप देखें इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर है जो है वो आपका सी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22 है इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ अननोन साइड इन सेंटीमीटर इज 4, ठीक है। 4 आपका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन को आप सर्कल करते हैं। द curve surface area of the given figure in centimeter square is, तो करेक्ट आंसर आपका 15 पाई, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन का सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ हाइट ऑफ अ कोन इज 6 centimeter and radius of its base is 7 centimeter, then its value will be 308 सेंटीमीटर क्यूब, आपका सी आंसर करेक्ट है। इसको सी आंसर को आप सर्कल कर दें। अब आ जाए पेज नंबर 10 पे। द वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 23 का है द वॉल्यूम ऑफ कॉन विद गिवन इज बिलो, आपको नीचे चाहिए कि इसको हमने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो 37.71 सेंटीमीटर क्यूब इस राइट आंसर, ये ऑप्शन का सर्कल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ही नेक्स्ट पार्ट देखें। द सरफेस एरिया ऑफ गिवन सरफेस इज 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, आप इसको सर्कल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखें 2 sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपका राइट आंसर 3/2 आ जाएगा, तो इसको सी ऑप्शन को सर्कल कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का ही नेक्स्ट पार्ट है साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री, तो राइट आंसर है स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन का सर्कल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखें साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ही नेक्स्ट वैल्यू देखें द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री इस करेक्ट आंसर बी है आपका, इसका 1 को आप सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 25 है द नंबर ऑफ कप्स इन द किचन 5 किचन्स आर 15 5 8 17 5, देन द मूड ऑफ द डाटा इज, अब डाटा क्या आ रहा है इसका 5, ठीक है। बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 25 द एज ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन years are 13 12 14 12 15 12 13 14, the medium of the data is, medium क्या है इसका 13, अगर आप सेंटर में देखो तो 13 इसका मिड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 25 है द वॉल्यूम द फॉलोइंग टेबल shows the number of the patient in the hospital, the median of the data is 1000, ठीक है। बी ऑप्शन का सर्कल करते हैं। नेक्स्ट 25 द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर्स ऑफ रिकवर्ड पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, द कवरेज ऑफ द डाटा इज 38, आप इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन का सर्कल करते हैं। आई थिंक्स आपको समझ आ गई होगी सारी केस को आपने सॉल्व करके करना है, सिर्फ आप ऑप्शन यहाँ से देख सकते हो जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।